मोस्ट वेलकम टू ऑल इन स्टडी कैरियर्स। और आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक समरी, एक प्ले की समरी जिसका नाम है द होम कमिंग। प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर और जो बिलोंग करते हैं लंदन से। हैरोल्ड पिंटर वॉज बोर्न इन 1930 एंड डाइड इन 2008। तो उनका जन्म 1930 में और डेथ 2008 में हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से समरी डिस्कस करेंगे इस प्ले की जिसका नाम है द होम कमिंग। तो आइए सबसे पहले हम इसके प्रोटैगनिस्ट और कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्ले है, मैं आपको इसके ढोल के पोल खोल देता हूँ। इसकी जो थीम रखी है, इसकी जो थीम है वो क्या है? वो एक फैमिली से रिलेटेड है, एक फैमिली मैटर से रिलेटेड है। एक फैमिली के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, एक फैमिली के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है। और ये जो प्ले है ये बात करता है लंदन लाइफ के बारे में। और वहाँ पे एक जो कैरेक्टर है, जो पैट्रियार्क है, जो फैमिली का जो फाउंडर है, जो लीडर है, उसका नाम है मैक्स। जी हाँ, उसका नाम है मैक्स। जो प्रोफेशन से क्या है, एक बचर है, एक मांस बेचने वाला और पशु की ब्लीडिंग करने वाला है। ठीक है, जानवरों का खून निकालता है और मांस बेचता है। उसका एक व्यवसाय है जो काफ़ी समय से करता आ रहा है। ठीक है, तो जो ये फैमिली लीडर है, जो मैक्स है, इसके 3 बेटे हैं। और 3 बेटों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा टेडी है, जो यहाँ पे मैंने एक लड़की के साथ दिखाया है, उसका नाम है टेडी। ठीक है, और जो बीच का उसका बेटा है, सेकंड जो उसका सन है, वो है लेनी। और जो मोस्ट यंग सन है, उसका सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम है जॉय। ठीक है, तो एक बाप है और उसकी पत्नी है, उसको मैं आगे बताऊंगा। और इसके 3 बेटे हैं। तो ये स्टोरी है, एक फैमिली की स्टोरी है लंदन में। तो एक बाप है और 3 उसके बेटे हैं। और जो यहाँ पे लड़की दिखाई है, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसकी जो वाइफ है, उसका नाम है रुथ। तो ये था कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, मेन कैरेक्टर्स के बारे में दोस्तों। तो आइए बात करते हैं डिटेल में इस प्ले की, होम कमिंग, द होम कमिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेटिंग की। जो सेटिंग है दोस्तों, इसका समर एंड ओल्ड हाउस इन नॉर्थ लंदन। मैंने पहले बताया नॉर्थ लंदन में इसका सेटिंग रखा गया है प्ले का। और योनर है वो ड्रामा है और प्ले है। ठीक है, एक ड्रामा है, प्ले है। जो इसका थीम है, थीम क्या है? फैमिली मैटर है, एक फैमिली इशू है। अब फैमिली में कई प्रकार के इशू हो सकते हैं। तो इसका जो थीम रखा है, इसका जो सब्जेक्ट है, वो क्या है? फैमिली है। और अगर बात करें हम लैंग्वेज की, लैंग्वेज इसका प्योर इंग्लिश रखा है। तो आइए आगे बात करते हैं हम। द होमकमिंग इज द मोस्ट रिमार्केबल प्ले ऑफ 20th century written by English modern writer Harold Pinter। जी हाँ, हैरोल्ड पिंटर। द प्ले इज रिटन इन 1964 एंड पब्लिश्ड इन 1965। ये 2 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। 1964 में लिखा गया था और 1965 में पब्लिश हुआ था। 2 एक्ट प्ले। जो होम कमिंग है कैसा प्ले है? 2 एक्ट प्ले है, 2 भागों में डिवाइड है प्ले। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट टेक प्लेस इन यूएसए। जो फर्स्ट पार्ट है प्ले का, वो स्टोरी बताता है हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की। और जो सेकंड पार्ट है वो बताता है लंदन की, नॉर्थ लंदन की स्टोरी बताता है। तो आइए थोड़ा नज़र डालते हैं इसके कैरेक्टर्स पर। दोस्तों, ये ऐसा प्ले है जिसमें बहुत ही कम कैरेक्टर यूज़ किए। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 कैरेक्टर यूज किए हैं। और जिसमें से जो हमारे पास फीमेल कैरेक्टर दिखाया है, वो ओनली 1 कैरेक्टर फीमेल दिखाया है हमारे पास। बाकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैरेक्टर के बारे में।
तो आइए बात करते हैं इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट और फैमिली लीडर, वो है मैक्स। मैक्स अ मैन ऑफ 70, पैट्रियार्क ऑफ फैमिली, बचर बाय प्रोफेशन। तो 70 साल का एक ओल्ड मैन है, ठीक है, फैमिली का लीडर है, और उसका प्रोफेशन क्या है? बचर है। एक कसाई है, मांस बेचने वाला है, और एनिमल की ब्लीडिंग करने वाला है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं जैसी। जैसी दोस्तों हमें सिर्फ इतना बताया है कि जैसी उनके वाइफ का नाम है, बाकी कहीं प्ले में उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि उसके वाइफ का नाम क्या है, वो जैसी है। जैसी, जैसी की तैसी। और सेम यहाँ पे मैक्स का भाई है, जिसका प्रोफेशन क्या है? शॉपर है, एक ड्राइवर जैसा है कोई। लेनी मैक्स का सेकंड सन है, जिसका प्रोफेशन क्या है? पिम्प है। पिम्प होता है दलाल। और टेडी सबसे बड़ा बेटा है, जिसका प्रोफेशन क्या है? एक प्रोफेसर है फिलोसफी का, अमेरिका में, ठीक है। और सबसे जो छोटा और खतरनाक बेटा है ना, वो है जॉय। थर्ड सन ऑफ मैक्स, ट्रेनिंग टू बी बॉक्सर। बॉक्सर की ट्रेनिंग दे रहे, तभी उसकी हरकतें इतनी खतरनाक होती है पूरे प्ले में, ठीक है। ऐसी बॉक्सिंग कर दी कि पूरी फैमिली का नाश कर दिया बंदे ने। और आगे है रुथ। रुथ हमारे पास सिंगल वुमेन कैरेक्टर इन द प्ले, सिंगल वुमेन कैरेक्टर इन द प्ले, एंड वाइफ ऑफ ओल्डेस्ट सन टेडी। टेडी की पत्नी है, ठीक है, जो सबसे बड़ा बेटा है ना, उसकी पत्नी है रुथ। तो आइए नजर डालते इसके प्लॉट में। और जिसका प्लॉट है, प्लॉट इसका बिल्कुल सिंपल है। और जो स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों, वो उस समय होती है जब टेडी, सबसे बड़ा बेटा, अपनी पत्नी रुथ को लेकर अमेरिका से घर की ओर रवाना होता है, ठीक है। और घर में, अपने मोहल्ले में अपनी पत्नी को मिलाता है अपने फैमिली मेम्बर से और वर्किंग क्लास लोगों से, ठीक है। अपने गांव में, अपने गांव के लोगों से उसका ये कराता है, और अपने मेनली मुख्य तौर पे अपने फैमिली वालों से उसे मिलाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्ट 1 की। अब जो टेडी और रुथ है, वो अमेरिका से घर की ओर आ चुके हैं, नॉर्थ लंदन में पहुंच चुके हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही नॉर्थ लंदन में पहुंचते हैं ना, अब फैमिली में 2-3 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया। अब रुथ ने कहाँ रहना है, ठीक है। अब उसने तो लाइनें मारनी शुरू कर दी है, क्योंकि हैंडसम भाई है उसके, और फैमिली में एक से बढ़ के एक डैडी है, तो अब वो नहीं रह सकती। तो 1-2 हफ्ता बीत जाता है, और अब निगाहें मिलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो रुथ है, वो डोरे डालती है इस पे, लेनी पे, जो उसका सेकंड ब्रदर है, जो उस फैमिली का जो सेकंड सन है लेनी, उस पे डोरे डालने शुरू कर देती है। और फिर वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, क्यों नहीं करेगा, लड़की अच्छी है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो रुथ है ना, फिर वहाँ से भी उसका जो पूरा नहीं हुआ है, अब वो नज़रें मिलाने लगी है सबसे छोटे बेटे के साथ, जिसका नाम है जॉय। तो वो तो मैंने बताया बॉक्सर की ट्रेनिंग करके आया है, बॉक्सर की ट्रेनिंग दे रहा है, खतरनाक टाइप का बंदा है, ठीक है। वो 2-3 दिन भी नहीं रह पाता है, और उसके साथ फंस जाता है, उसके साथ किसिंग करना, डांस करना, उसको पूरी तरह अपने इसमें फंसा लेता है। तो अब क्या होता है कि जो रुथ है, वो बिल्कुल पूरी तरह उसके प्यार में आ चुकी है। और जो उसका जो हस्बैंड है, वो उसका हस्बैंड है, वो अब करने में मतलब असमर्थ है, वो कुछ नहीं कर सकता है उसका। अब टेडी क्या है, अब मन ही मन में, अंदर ही अंदर जलता रहता है और परेशान रह जाता है, ठीक है, औचक्का सा रह जाता है ऐसी हरकतों को देख के। अब क्या करता है, वो इन सब चीज़ों से तंग आके प्लान बनाता है वापस अमेरिका का। क्या होता है, जैसे ही वो परेशान होकर जो टेडी है वापस अमेरिका की जर्नी बना लेता है, प्लान बना लेता है वहाँ जाने का, तो
उसे कोई दुख नहीं है इसके बारे में कि मेरा पति मुझसे नाराज़ होकर जा रहा है। वो खुश होती है और चेयर पे इस तरह बैठती है जैसे कि उसे साम्राज्य मिल गया है। और वो तो चीज़ तो साम्राज्य से भी बढ़कर है। अब उसे अपने मर्जी से अपने मनपसंद का बंदा मिल गया है, इसको उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो और अब आगे क्या होता है कि अब जो सारे फैमिली मेम्बर है, इवन उसका फादर भी उसकी तरफ गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। सारे बेटे भी और उसका फादर भी, अब उनके नज़रों में वो क्या है, प्रोस्टिट्यूट है उन्हें लगता। अब आगे क्या होता है कि जो टेडी है वो अमेरिका जा चुका है, घर को छोड़ चुका है। ठीक है, तो उनके पास कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो अब क्या सेम क्या करता है, सेम मोशनलेस फ्लोर पे गिर जाता है और जो ही है वो क्या करता है, वो उसके पास चला जाता है, रुथ के पास, और अपना सिर उसकी गोद में रख के वहाँ पे सो जाता है। और वो भी क्या करती है, वो जेंटली एक्सेप्ट कर लेती है और उसके सिर के बाल को इस तरह थोड़ा हाथ हाथ लगाती है उसके सिर को। अब लेनी भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत जोर लगा रहा है और बार बार ये बता रहा है कि मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे को भी कुछ दो, मुझे भी, मेरा भी कुछ सोचो। एंड गेटिंग नो रिप्लाई फ्रॉम रुथ, लेकिन रुथ तो कहाँ देखेगी अब। ठीक है, वो तो क्लाइमेक्स पे है ना, उसको तो अपने पसंद का मिल चुका है, तो उसे कोई ये नहीं देती है, इंप्रेशन नहीं देती है, उसे कोई लाइन नहीं मारती है। अब उसके बाद क्या होता है, मैक्स टेल्स हर किस मी द फाइनल वर्ड ऑफ द प्ले। जो किस मी है ना यहाँ पे, वो प्ले के फाइनल वर्ड है, और किसने बोले हैं, मैक्स ने, जो उन बेटों का पापा है, फादर है, उसने उस लड़की को बोले हैं कि मुझे भी किस कर दो यार। ठीक है, इतना क्या करते हो, सब कुछ हो गया, इतना हो गया, अब मुझे भी अमर कर दो किससे। ठीक है, रुथ सिट्स एंड कंटिन्यूज टू टच जॉय's head slightly while Lenny still standing watching। अब क्या होता है कि अब रुथ कहाँ देखेगी, अब रुथ ने उसकी आवाज़ नहीं सुन रही है। रुथ तो लेकिन कंटिन्यूस लगातार उसके बालों को, सिर को संभाल रही है और इंजॉय ले रही है। और लेनी बेचारा वहाँ पे खड़ा है, देखते ही देखते रह जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो सच लेक ऑफ प्लॉट resolution and other ambiguities are feature of most of Pinter's drama। ठीक है, जो हैरोल्ड पिंटर है वो इस तरह की कुछ चीज़ें अपने प्ले में दिखाते हैं और सोसाइटी को इस तरह की चीज़ों का मैसेज देते हैं। तो ये था कुछ द होम कमिंग के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा समझ आया होगा इसमें से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।